एग्जाम में पूछे कि टीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आप सबको याद होना चाहिए। जब तक अगर कोई भी आपसे पूछ लिया, मैं भी पूछूंगा, एक दूसरे का मुंह नहीं देखना। फिर सबका डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। टीसी कितने साल का कोर्स है? 1 साल का कोर्स है। 1 साल में कितने सेमेस्टर है आप लोगों के? 2 सेमेस्टर है। और अभी कौन सा सेमेस्टर चल रहा है आप लोगों का? फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में कितने पेपर है आप लोगों के? 3 पेपर है ना। कंप्यूटर्स फंडामेंटल। सेकंड पेपर है आप लोगों का पीसी पैकेज। पीसी पैकेज के अंतर्गत क्या क्या आएगा? एमएस ऑफिस। और थर्ड पेपर रहेगा आप लोगों का एमएस एक्सेस का, डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस। ठीक है, ये आपके 3 पेपर है। तो आज से अपनी डीसीए की प्रॉपर क्लासेस चालू हो रही है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले अपन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? 2 सब्जेक्ट, कंप्यूटर्स फंडामेंटल और पीसी पैकेज के बारे में। और अभी अपनी क्लास आएगी लग रही है कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, तो सभी अपनी अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। अपन किसके बारे में लिख रहे हैं अभी? कंप्यूटर्स फंडामेंटल के अंतर्गत सबसे पहले अपन अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे भैया? कंप्यूटर क्या है, सीपीयू किसे कहते हैं, सीपीयू का पूरा नाम क्या है, माउस किसे कहते हैं, माउस में कितने बटन होते हैं, उनका क्या उपयोग होता है, कीबोर्ड किसे कहेंगे, कीबोर्ड में कितनी की होती है, कितनी की का क्या क्या यूज होता है और कितने प्रकार की होती है, मॉनिटर किसे कहेंगे, ये सारा स्ट्रक्चर आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, क्वेश्चन लिखिए कंप्यूटर क्या है। क्वेश्चन लिखो कंप्यूटर क्या है, लिखो फटाफट क्वेश्चन। क्या लिखोगे आंसर? कंप्यूटर एक आंसर लिखो। और थोड़ा सा स्पीड में हाथ चलाना है ना, ऐसा नहीं कि वहां धीरे धीरे लिख रहे हैं, छोटे बच्चे नहीं है अपन। आंसर लिखिएगा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम कई सारी सूचनाओं को एकत्रित कर सकते हैं, यह कंप्यूटर कहलाता है। क्या कह रहा है वो? जिसमें हम कई सारी सूचनाओं को एकत्रित कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर कहलाता है। अब बात क्या आती है, कंप्यूटर क्या है भैया? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यही कहा है उसमें कि कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो कंप्यूटर की कौन कौन सी चीजों से मिलकर के बनता है? खाली अगर मॉनिटर होगा तो काम चल जाएगा क्या? या ओनली सीपीयू होगा या माउस होगा या कीबोर्ड होगा, सिंगल तो भी काम चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है। पॉसिबल है क्या कि बिना इन चारों चीजों के काम चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो ये क्या है? अपना कीबोर्ड है। ये क्या है? माउस है। ये क्या है? मॉनिटर है। और ये सीपीयू है। ठीक है, तो ये सब मिलकर के क्या बना आपका? कंप्यूटर बना। अगर आपसे मैं कहूँ कि भैया सिस्टम पे बैठ के काम करना है, कंप्यूटर पे बैठ के काम करना है, तो आपके माइंड में तो ये तो नहीं आता कि सिर्फ एक मॉनिटर है उसी पे बैठ के काम करना है। कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू, ये चारों चीजें मिलती है तब जाके क्या बनता है? कंप्यूटर बनता है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल खाली हाँ आपने माउस ले लिया, मॉनिटर ले लिया तो भी कंप्यूटर है। सिंगल अगर पार्ट है तो उनका नाम नहीं है कि बड़ा मॉनिटर में ये हो रहा है, माउस में ऐसा है, कीबोर्ड में ऐसा है, सीपीयू में ऐसा है। और अगर पूरा ही नहीं चल रहा है तो क्या हो रही है? कंप्यूटर नहीं चल रहा है। लेकिन अगर किसी एक चीज में दिक्कत है तो अपन क्या कहेंगे? बड़ा वैसा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा या एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बनती है? कंप्यूटर बनती है। और अभी अपने ने क्वेश्चन क्या लिखा है कि कंप्यूटर क्या है? आंसर क्या लिखा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है।
जिस पर आप कोई भी कार्य कर सकते हो। कार्य से मतलब सूचनाओं को एकत्रित करके रख सकते हो। अब सूचनाओं को एकत्रित करके रखना मतलब जितना भी डेटा आपका होता है, डेटा से मतलब जो भी फाइल वगैरह आप बना रहे हो, जो भी लेटर वगैरह आप टाइप कर रहे हो, तो जितने भी मैटर आप वर्क कर रहे हो वहां पर, तो जितना भी डेटा आपने चढ़ाया है उन सभी को कंप्यूटर क्या करके रखता है? इकट्ठा करके रखता है, सेव करके रखता है। इकट्ठा करके रखना मतलब सेव करके रखता है, और फ्यूचर में जब भी जरूरत लगेगी तब अपन क्या कर सकते हैं? वहां से ओपन करके उसको देख सकते हैं। आया समझ में कि नहीं आ रहा है? कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करता है? सूचनाओं को एकत्रित करके रखता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सीपीयू किसे कहते हैं और इसका पूरा नाम क्या है? ठीक है, अभी आपने किसके बारे में लिखा? कंप्यूटर के बारे में पूरा लिखा। अब अपना स्ट्रक्चर चल रहा है सीपीयू को लेकर के कि सीपीयू किसे कहेंगे और सीपीयू का पूरा नाम क्या है। ठीक है, आंसर लिखिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछना है बीच में ना, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है मैडम पढ़ा रहे हैं अपने क्या करना है, ऐसा नहीं करना है। जो डाउट अगर माइंड में लेके घर गए तो क्या होगा? प्रॉब्लम आपको होगी। आज से अपनी प्रॉपर क्लासेस चालू हो चुकी है, तो घर जाके फेयर कॉपी में सभी को नोट करना है। ऐसा नहीं कि रफ में लिखा था 2 पन्ने कहीं और है 2 पन्ने कहीं और है, ऐसा नहीं करना है। फेयर कॉपी में घर जाके लिखिएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखिएगा। सीपीयू का पूरा नाम, सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे लिखो, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। यह गणना करने में सहायक होता है। यह गणना करने में सहायक होता है। यह कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। यह कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। इसके बिना कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। क्या कह रहा है वो? कि इसके बिना कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है बताओ? चलो, सबसे पहले की बात की उसमें क्या कहा है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सी का मतलब सेंट्रल, पी का मतलब प्रोसेसिंग और यू का मतलब यूनिट। ठीक है, तो सीपीयू का पूरा नाम तो पता चल गया कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कुछ और कहते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैडम सी का मतलब कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, लेकिन कंट्रोल यूनिट अलग होता है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अलग है। ठीक है ना? तो सीपीयू का पूर्ण फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके आगे उसने क्या कहा है कि इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अब बात अपन ये भी करते हैं कि कंप्यूटर में दिमाग नहीं होता है। कंप्यूटर में दिमाग होता है क्या? नहीं होता है। अगर कंप्यूटर में दिमाग होता तो आप उसमें बैठ के कार्य करो तो वो क्या कहता है कि नहीं मैं नहीं करना दूंगा, मत करो। होता कि नहीं होता? लेकिन कंप्यूटर में दिमाग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक मशीन है। लेकिन फिर भी कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को क्यों कहते हैं बताओ? हाँ, क्या इसके बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। अगर आपका ये जो सीपीयू है, ये सीपीयू क्या है? कंप्यूटर, जो पूरा कंप्यूटर आपका, इसका ये मेन पार्ट है। क्योंकि आपके कीबोर्ड की केबल किससे जुड़ी है? सीपीयू से जुड़ी है। माउस की केबल किससे जुड़ी है? सीपीयू से जुड़ी है। मॉनिटर की केबल किससे जुड़ी है? सीपीयू से जुड़ी है। फिर सीपीयू की केबल किससे जुड़ी हुई रहती है? मेन स्विच से जुड़ी हुई है। तो
तो ये सीपीयू की केबल यहाँ जाके मेन स्विच से जुड़ गई, लेकिन सीपीयू की यहाँ पे जो मेन स्विच से जो केबल जुड़ी, आपने देखा होगा आप रेगुलर सिस्टम पर बैठते हैं, वहां पर आपने देखा है 2 केबल लगी हुई रहती, 2 स्विच अपन ऑन करते हैं, 2 केबल कहीं की होती है, एक मॉनिटर की होती है और एक सीपीयू की होती है। यहाँ पे मॉनिटर के अंदर क्या होता है, 2 केबल होती है, कितनी होती है, 2 केबल होती है, ठीक है ना, जिसमें से क्या होता है एक केबल सीपीयू के अंदर लगी हुई रहती है मॉनिटर की, और एक केबल कहाँ लगी हुई रहती है, मेन स्विच के अंदर लगी हुई रहती है। तो मेन स्विच में लगी हुई इसका मतलब क्या है कि आपका मॉनिटर स्टार्ट चालू हो जाता है, लेकिन स्क्रीन नहीं आती है, मॉनिटर सिर्फ चालू होता है। स्क्रीन कब आती है, जब सीपीयू का बटन अपन प्रेस करते हैं, और सीपीयू के उस बटन को अपन क्या कहेंगे, स्टार्ट बटन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मॉनिटर की जो एक केबल जो यहाँ जुड़ी हुई है, इसका मतलब ये उसको चालू कर रहा है, और एक केबल जो यहाँ जुड़ी हुई है, इसका मतलब क्या है कि जितना भी डेटा आप सेव कर रहे हो कंप्यूटर के अंदर, वो सारा कहाँ जाके सेव होता है, सीपीयू में जाके सेव होता है। इसलिए कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा गया है, सीपीयू को कहा गया है, और सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का एक मेन पार्ट होता है। अगर सीपीयू नहीं होगा तो एक सारी चीजें किसी भी काम की नहीं है। मोबाइल होता है, मोबाइल में अगर बैटरी नहीं है तो मोबाइल किसी काम का है क्या, चल सकता है क्या मोबाइल, नहीं चल सकता है ना। वैसे ही कंप्यूटर का भाग किसे कहेंगे अपन, मेन भाग सीपीयू को कहेंगे। क्लियर हुआ है क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में, डाउट तो नहीं है कुछ भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, माउस किसे कहते हैं और इसमें कितने बटन होते हैं, माउस किसे कहते हैं और इसमें कितने बटन होते हैं, किसे कहेंगे माउस, आप लोग बताइए। पहले मैंने बहुत सारी बार आप लोगों को ऐसे इंट्रो करवा रखा है माउस के बारे में, किसे कहेंगे माउस, माउस को जो घर में चूहे आते हैं बहुत सारे, ऐसा कुछ नहीं, माउस किसे कहेंगे अपन, लिखिए, माउस हाथ से पकड़कर चलाने वाला, माउस हाथ से पकड़कर चलाने वाला, माउस हाथ से पकड़कर चलाने वाला प्लास्टिक का छोटा सा यंत्र होता है, माउस हाथ से पकड़कर चलाने वाला प्लास्टिक का छोटा सा यंत्र होता है। माउस समतल जगह, माउस समतल जगह या समतल जगह या माउस पैड के ऊपर, माउस समतल जगह या माउस पैड के ऊपर रखकर चलाया जाता है, माउस समतल जगह या माउस पैड के ऊपर रखकर चलाया जाता है। माउस पैड के ऊपर रखकर चलाया जाता है, माउस पैड है वो है ना, ऐसा नहीं हो कि पैड लिख दो आप अपनी कॉपी में। माउस पैड से मतलब माउस नॉर्मल अगर आप रख के चलाते हो तो सही तरीके से वर्क नहीं करता है, तो माउस को पैड के ऊपर रखकर चलाया जाता है। माउस को पैड के ऊपर रखकर चलाने से मतलब ये होता है आपका माउस पैड, किसे कहते हैं अपन, माउस पैड, जिसके ऊपर अपन रख करके माउस को चलाते हैं, है ना। माउस कौन सी डिवाइस होती है, इनपुट या आउटपुट, क्यों होती है माउस इनपुट डिवाइस, क्योंकि माउस क्या करता है, जब भी माउस अपन कोई कार्य करते हैं तो कहाँ क्लिक करता है, अंदर की तरफ क्लिक करता है मॉनिटर के अंदर, तो वो क्या हुई है, इनपुट डिवाइस हुई है। और माउस क्या है, हाथ से पकड़कर चलाने वाला प्लास्टिक का छोटा सा यंत्र है, ना कि घर में जो चूहे दौड़ते हैं वो, ठीक है। तो माउस को किस पर रखकर चलाया जाता है, समतल जगह पर। समतल जगह मतलब जैसे एक जैसी जो फ्लैट जगह होती है उस पर रख करके चलाया जाता है, और उसमें भी किस पर रख के चलाते हैं, माउस पैड के ऊपर रख करके चलाते हैं। क्लियर है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। माउस में 3 बटन होते हैं, माउस में 3 बटन होते हैं, माउस में 3 बटन कौन कौन से होते हैं बताइए आप लोग। हाँ, सबसे पहले लिखिएगा लेफ्ट बटन को लिखोगे कैसे, लिखोगे कैसे, ऐसे लिखना है, ये लिख लिया था आप लोगों ने,
इरेज कर दूं मैं इसको? ऐसा नहीं है कि कॉमा लगा लगा के एक ही लाइन में सारी चीजें लिख दी। कैसे लिखोगे भैया? ऐसे लिखना है। सबसे पहले क्या आएगा? लेफ्ट बटन। लेफ्ट बटन कितने परसेंट यूज करता है? कितने परसेंट यूज होता है? 80%। लेफ्ट बटन का क्या यूज होता है? 80% यूज होता है। कितना परसेंट यूज होता है सर? फिर नेक्स्ट दिया हुआ है सेकंड नंबर का राइट बटन। राइट बटन कितने परसेंट यूज होता है? 20% यूज होता है। फिर नेक्स्ट लिखिए आप थर्ड नंबर का स्क्रॉल बटन, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? मिडिल बटन भी कह सकते हैं। मिडिल मतलब बीच का बटन। ठीक है, लिखो ये फटाफट। लेफ्ट बटन। लेफ्ट बटन कितने परसेंट यूज हो रहा है? 80%। सेकंड क्या है? राइट बटन। राइट बटन कितने परसेंट यूज होगा? 20%। और फिर आ रहा है स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन को अपन क्या कहते हैं? मिडिल बटन भी कहते हैं। अब अपन आते हैं कि ये तो हो गई इसकी बात। इस टाइप से होता है आपका माउस। ठीक है, ये केबल होती है जो किसमें लगी हुई रहती है? सीपीयू के अंदर लगी हुई रहती है। ये रहता है अपना माउस। माउस को पकड़ने का तरीका क्या होता है? माउस को पकड़ने का तरीका अंगूठा यहाँ होना चाहिए, ये वाली उंगली यहाँ पे और ये वाली उंगली यहाँ पे, और दो उंगलियां आपकी इधर होनी चाहिए। ये माउस को पकड़ने का तरीका होता है। अपन अगर ऐसे बैठ करके सिस्टम पे कोई कार्य कर रहे हो तो लेफ्ट बटन कौन सा कहलाएगा माउस का? लेफ्ट बटन कौन सा है माउस का? जो अपना लेफ्ट हैंड है वो माउस का लेफ्ट बटन है, और जो अपना राइट हैंड है वो माउस का राइट बटन है। और ये जो बीच वाला बटन है इसे अपन बोलेंगे स्क्रॉल बटन, जिसे अपन मिडिल बटन भी कह सकते हैं। और 100% में से ये जो लेफ्ट बटन होता है इसका यूज होता है 80%, और 20% यूज होता है राइट बटन। ज्यादा से ज्यादा कार्य अपन कौन से बटन का करते हैं? लेफ्ट बटन का करते हैं। ठीक है ना। और राइट बटन का क्या कार्य होता है? कोई विशेष कार्य को करने के लिए, या फिर कोई न्यू फाइल या फोल्डर बनाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? राइट बटन। ठीक है, अभी इसके बारे में आपको डिटेल लिखवा रही हूं, लिखिए कॉपी में। हेडिंग डालिएगा लेफ्ट बटन। फटाफट पूर्ति से लिखिए। लेफ्ट बटन में लिखिएगा इसका उपयोग, या फिर ऐसे लिखो इस बटन का उपयोग। इस बटन का उपयोग किसी फाइल फोल्डर या किसी सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। किसी फाइल फोल्डर या सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट नंबर डाल करके लिखिएगा, नंबरिंग करके लिखिएगा। फर्स्ट नंबर डाल करके लिखो लेफ्ट बटन का उपयोग। लेफ्ट बटन का उपयोग एक बार क्लिक करने पर, डेस्कटॉप की बात कर रहे हैं अपन ना, अगर डेस्कटॉप पर अगर अपन है और किसी फाइल फोल्डर सॉफ्टवेयर को अगर आप एक बार क्लिक करते हो तो वो चीज क्या होती है? सिलेक्ट होती है। तो लिखिएगा उपयोग एक बार क्लिक करने पर सिलेक्शन होता है। और सेकंड नंबर डाल करके लिखिएगा लेफ्ट बटन का उपयोग दो बार क्लिक करने पर, या फिर ऐसे लिखो जल्दी जल्दी दो बार क्लिक करने पर कोई भी फाइल फोल्डर या सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। कोई भी फाइल फोल्डर या सॉफ्टवेयर क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। अब देखो, अगर आप डेस्कटॉप पर वर्क कर रहे हो ना, कुछ भी अपन वर्क कर रहे हैं और माउस आपके हाथ में है, और अगर आप लेफ्ट क्लिक करते हैं तो लेफ्ट क्लिक अगर आप सिंगल प्रेस करते हैं, एक ही बार क्लिक करोगे तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ वो फाइल फोल्डर सॉफ्टवेयर क्या
सेलेक्ट हो चुका है। और वही अगर आप उसको जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक करते हो, डबल क्लिक करते हैं, तो वो चीज क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। डबल क्लिक करने का मतलब है कि जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक करना है उसी के ऊपर। ऐसा ना हो कि एक बार क्लिक कर दिया, 5 मिनट घूम के आ गए हैं, फिर डबल क्लिक किया और फिर कह रहे कि मैडम में तो ओपन ही नहीं हुआ, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन डालिए राइट बटन। लिखिएगा राइट बटन का उपयोग क्या होता है, डैश करके। राइट बटन का उपयोग, राइट बटन का उपयोग किसी विशेष कार्य को करने के लिए, किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है, किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल करके या जैसे कि करके लिखिएगा। जैसे कि कोई न्यू फाइल या फोल्डर, कोई न्यू फाइल या फोल्डर बनाने के लिए, कोई न्यू फाइल या फोल्डर बनाने के लिए, या फिर उन पर कोई विशेष कार्य करने के लिए, या फिर उन पर कोई विशेष कार्य करने के लिए किया जाता है, या फिर कोई विशेष कार्य करने के लिए किया जाता है। क्लियर है कि राइट बटन किसे कहेंगे, लेफ्ट बटन किसे कहेंगे? क्लियर है आप लोगों को कि लेफ्ट बटन का कितने परसेंट यूज होता है, क्या क्या यूज होता है, राइट बटन का कितने परसेंट यूज होगा और क्या क्या यूज होगा। अब इसमें मैंने एक बात कही है राइट बटन में, क्या कही है, कोई विशेष कार्य करने के लिए वो तो ठीक है, लेकिन न्यू फाइल और फोल्डर बनाने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, राइट बटन। न्यू फाइल और फोल्डर कहाँ बनते हैं, डेस्कटॉप। अगर आप मॉनिटर पर है, मॉनिटर पर आप कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, ये रह गए अपन यहाँ मॉनिटर पर। अब मॉनिटर पर अपन कुछ वर्क कर रहे हैं और ऐसी 3-4 फाइल है आपकी जो इकट्ठी हो रही एक ही कंपनी की, तो आप क्या करोगे, उसका एक फोल्डर बना के उन सारी फाइलों को अपन क्या करेंगे, एक फोल्डर में अटैच कर देंगे कि नहीं करेंगे। तो ये जो आपका डेस्कटॉप होता है ना, डेस्कटॉप पर अगर आपको न्यू फाइल फोल्डर की अगर आवश्यकता लगती है तो आप राइट बटन का यूज करते हैं। राइट बटन जैसे ही क्लिक करते हैं वहां पे एक लिस्ट ओपन होती है, जिसके अंतर्गत वहां पे बीच में लिखा हुआ आता है न्यू। न्यू के ऊपर जब आप माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो फिर साइड में एक और लिस्ट ओपन होती है आपकी, उस लिस्ट के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ आता है सबसे फर्स्ट में फोल्डर। और जब आप उस फोल्डर पर क्लिक कर देते हैं तो फोल्डर आपका बन जाता है। फोल्डर आपको किस नाम का चाहिए तो आप वहाँ पे नाम दे सकते हैं कि भैया इस कंपनी का फोल्डर चाहिए, तो फोल्डर बन के आपके सामने डेस्कटॉप पर वो शो कर देगा। तो ये सारा कार्य किससे किया जाता है, राइट बटन से। क्लियर है? स्क्रॉल बटन का क्या यूज होता है, तो स्क्रॉल बटन का यूज होता है स्क्रॉलिंग करने के लिए। स्क्रॉलिंग से मतलब कि अगर आप किसी प्रोग्राम को, किसी एप्लीकेशन को, किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करके बैठे, सपोज मानो कि आप MS वर्ड में ही कोई कार्य है और आपने 15 पेजेस एक साथ टाइप किए, तो 15 पेजेस पे आपको जाने के लिए, अप डाउन करने के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, स्क्रॉल बटन का यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ माइंड में? अभी मैंने आपको 3 चीजें लिखवाई है, कौन कौन सी? कंप्यूटर किसे कहते हैं, CPU किसे कहते हैं, और माउस किसे कहते हैं। ये 3 चीजें आज अपनी कंप्लीट हो गई। कल अपन पढ़ेंगे क्या क्या, कीबोर्ड किसे कहते हैं, कीबोर्ड में कितनी की होती है, कितने प्रकार की की होती है, और मॉनिटर किसे कहते हैं। ये सारा कल अपन डिटेल यहाँ पे समझेंगे। अभी जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया उतना समझ में आया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? ऐसा कोई स्टूडेंट जो मेरे पढ़ाने पर अभी आपको समझ में नहीं आया हो? देखो बेझिझक होकर बोलना है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि यार हम बोलेंगे इतने सारे स्टूडेंट बैठे हैं तो कोई क्या सोचेगा। आप लोगों ने इनको सबको देख के एडमिशन तो नहीं लिया है ना, तो बस फिर दूसरों से अपने होगे काम। अगर अपनों को समझ नहीं आना तो अपन खड़े होकर पूछो ना कि मैडम ये चीज समझ में नहीं आया। डरना किसी से नहीं आप लोगों को, और दुनिया का तो काम है हंसना, हंसना होगा तो वैसे ही हंस लेंगे। ठीक है ना? क्लियर हुई ये चीज? दशरथ कोई डाउट है क्या बेटा? सभी को क्लियर है? चलिए बाकी का अपन करते हैं। ठीक है?